नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बाकी अंत में इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तब तक दोस्तों इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। पहला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से दोस्तों 4 शब्द आपके सामने हैं, लेखिका, नायिका, वधु और धावक। लेखिका दोस्तों स्त्री का बोध हो रहा है, नायिका अगर नायक होता तो पुल्लिंग होता ना, तो नायिका, वधु यानी कि वधु, आप समझ गए होंगे। ये तीनों दोस्तों स्त्रीलिंग है, इसका सही उत्तर हो जाएगा धावक। ये है दोस्तों पुल्लिंग शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह दोस्तों ये आप पहचानते होंगे इसे, ये कौन सा है? तो प्रश्नवाचक है, विस्मय आदि बोधक है और ये वाला पता नहीं कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डैश, ये थोड़ा हल्का छोटा सा है। ये हो जाएगा दोस्तों इस तरह का जो चिन्ह है छोटा सा है, ये होगा दोस्तों हमारा। ये मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, यहाँ पर भी ज़्यादा छोटा है। तो इस तरह से दोस्तों ये होता है। और ये होता है दोस्तों योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जैसे दो शब्दों के बीच में लगता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर माता पिता, तो बीच में दोस्तों आयन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, मतलब इस तरह का ही होता है। अगला प्रश्न है, मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य रूप बनाना है। मेरे से खाया जाता है, मैं खा सकता हूँ या मुझसे खाया जाता है। मैं खाता था नहीं होगा, हूँ भी नहीं आएगा, ये होगा मुझसे खाया जाता है। कर्मवाच्य में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्रिया का संबंध सीधे कर्म से होता है तथा लिंग और वचन वो भी कैसे होते हैं, वो भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। मैं खाता हूँ तो मुझसे खाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, ठीक समय पर आ जाना मैं कौन सा कारक है? ठीक समय पर, तो ये दोस्तों पर है ना, अधिकरण मैं पर, अधिकरण मैं पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पराग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। भारतीय दोस्तों सरस्वती, चंद्रमा चंद्रमा है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सुगंध। पराग होगा सुगंध का पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा दोस्तों सुगंध को हम महक कह सकते हैं। इसके अलावा हम सौरभ कह सकते हैं, सौरभ भी होता है इसके लिए, सौरभ भी इसी का होता है, सुरभि भी इसी का होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? मिश्र वाक्य नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। मिश्र वाक्य में दोस्तों क्या होता है कि एक से अधिक साधारण वाक्य होते हैं और जिनमें एक वाक्य प्रधान वाक्य और दूसरा वो आश्रित होता है, और बीच में जैसे कि लगा हो, जो लगा हो, क्योंकि आपस में दोस्तों इन चिन्हों के द्वारा जुड़े रहते हैं, कि, तो, इस तरह के आपको जहाँ भी दिखाई दे तो वो मिश्र वाक्य वहाँ पर होता है। वह परिश्रम ही नहीं वरन ईमानदार भी है, क्या ये वाला होगा? मिश्र वाक्य नहीं है पूछा है। मैंने एक पुस्तक खरीदी, जो, ये जो आ गया दोस्तों ये तो है, ये तो मिश्र वाक्य है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा है, तो ये भी दोस्तों है। क्या ये तीनों दोस्तों हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों तो मिश्र वाक्य हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों हमारा मिश्र वाक्य नहीं है, ये कैसा वाक्य है दोस्तों? सरल वाक्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये आपको यहाँ पर बताना है। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी का दोस्तों विलोम क्या होगा? तो होगा अंतर्मुखी। तो बहिष तो होगा नहीं, बही होगा नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहिर। अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? तो मतलब ही दोस्तों बिल्कुल नहीं करना है, कृतज्ञ तो बिल्कुल भी नहीं, ये होगा स्वार्थी। बिल्कुल आसान है, जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे क्या कहते हैं? तो स्वार्थी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मोहन दीवार रंगने लगा है, वाक्य के रचना के आधार पर भेद बताइए। तो मोहन क्या करने लगा है? दीवार रंगने लगा है। इसमें होगा दोस्तों कौन सी क्रिया होगी? इसमें होगी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ है कि जो पहले हुआ हो। मोहन दीवार रंगने लगा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पूर्वकालिक क्रिया में वैसे जब कोई क्रिया वाक्य में, जब किसी वाक्य में
दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त या फिर संपन्न होती है, आप कह सकते हैं, हुई हो, उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न होती है, तो वहीं पर होता है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। और आयोग भी पूर्वकालिक क्रिया से बहुत प्रश्न पूछता है, तो इसमें होगा पूर्वकालिक क्रिया। अगला, कुम्हार शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। कुम्हार का क्या होगा इनमें से? कुम्हारी, कामकारी, कुम्हारिन या कसेली। तो ये होगा दोस्तों कुम्हारिन होगा, ना कि कुम्हारी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला, कृपण का पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद चुनिए। ऑप्शन से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों जो यहाँ पर हटाना चाहिए सीधे देख कर ही, ऑप्शन नंबर सी। अब आपके सामने कौन सा बचा? इतने ऑप्शन बचे कि ये दोस्तों क के बाद हलंत लगेगा, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो अपने आप ही दोस्तों दिखाई दे रहा है साफ साफ। इस तरह से दोस्तों ये होगा, क्योंकि हलंत रहेगा, ड़ के बाद भी और लगता है दोस्तों, ये प के बाद भी और लगता है इस तरह से, क्योंकि और लो जैसे दोस्तों क है, क दोस्तों ये क धन औ के इस तरह से योग से बना हुआ है, तो इस तरह से सब में लगेगा। तो बिल्कुल सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। बाकी यहाँ पर खाली जोड़ा लिखा है, यहाँ पर भी उड़ा, यहाँ पर तो करी धन पौधन ये उड़ा लिख दिया, ये भी नहीं होगा। ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह हरा पत्ता अभी निकला है, रेखांकित में कौन सा वचन है? यानी कि दोस्तों जो पत्ता है ना, इसका वचन आपको बताना है। पत्ता क्या एक वचन और बहुवचन दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, या ए और बी दोनों? ये पत्ता दोस्तों क्या है? पत्ता हो जाएगा एक वचन। अगर इसके हम बहुवचन बनाएंगे पत्ता का, तो क्या होगा? पत्ता का हो जाएगा पत्ते। तो ये पत्ता किस रूप में है यहाँ पर? तो ये एक वचन में है। बहुवचन बनाना होता तो क्या करते हैं हम इसका? पत्ते होता। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? और से पहले दोस्तों ना ही प्रश्नवाचक, ना ही पूर्ण विराम, ना ही अल्प विराम, इन किसी चिन्ह का दोस्तों इनमें से किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्दालंकार नहीं है। शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। शब्दालंकार में दोस्तों अनुप्रास है, यमक है, वक्रोक्ति है। ये तीनों दोस्तों शब्दालंकार है। शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से चमत्कार होता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों जो उपमा है ना, ये कौन सा अलंकार है? ये है अर्थालंकार। अर्थालंकार, अर्थालंकार इसके अलावा और कौन से होते हैं अर्थालंकार? रूपक, ये भी हमारा कैसा अलंकार है? ये भी हमारा दोस्तों कैसा अलंकार है? अर्थालंकार है। उपमा हो ही गया। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा ये भी कैसा है? ये भी अर्थालंकार है। विभावना, ये भी हमारा कैसा है? ये भी हमारा अर्थालंकार ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक एग्जाम में पूछा गया कि अनुप्रास है, अनुप्रास है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इनमें से कोई नहीं। तो अनुप्रास दोस्तों कैसा है? देखिए शब्दालंकार है। प्रश्न दोस्तों कैसे बन सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपमा, ये हमारा कैसा अलंकार है? ये हो जाएगा शब्दालंकार। अगला प्रश्न है, राम भक्त कवियों में से काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? राम भक्त जैसे सूरदास, तुलसीदास दोस्तों इनमें कौन सी? जैसे अवधी बिल्कुल हुई है, भोजपुरी या ब्रज भाषा, ये आपको बताना। भोजपुरी दोस्तों इन्होंने भोजपुरी का ज्यादा, तो भोजपुरी दोस्तों नहीं होगा। अवधी बिल्कुल दोस्तों तुलसीदास, ब्रज भाषा सूरदास। तो ये दोस्तों ए और सी दोनों। भोजपुरी किस हिंदी की बोली दोस्तों? बिहारी हिंदी की बोली है। अवधी किस हिंदी की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की बोली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंथ के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। सुमित्रा नंदन पंथ के नाम पर दोस्तों डाक टिकट जारी किया गया था 2015 में। एक ही ऑप्शन है, तो 28 दिसंबर 2015 हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। सुमित्रा नंदन पंथ का जन्म दोस्तों कब हुआ था? 20 में 1900 को, 20 में आने वाली है, 20 में 1900 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था कौसानी में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1968 में दोस्तों चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ मिला था, और 1960 में इनको कला और गुणाचार रचना के लिए क्या मिला था? साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1961 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो डाक टिकट पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 28 दिसंबर 2015। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट जारी कब किया गया था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट जारी कब किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला, किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध है? शुद्ध नहीं है।
ग्रह का दोस्तों त्याज्य होता है अनुकूल, प्रतिकूल, इनमें से सभी तो बिल्कुल भूल कर भी नहीं करना है जल्दीबाजी में। इसका सही उत्तर का दोस्तों ये भी सही है, पहला वाला दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो हर्ष का दोस्तों वेदना नहीं होता, विषाद होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? दोस्तों ये राष्ट्रभाषा होनी, राजभाषा तो हिंदी, तकनीकी भाषा है, काव्य भाषा। तकनीक में दोस्तों उतना तकनीकी भाषा भी नहीं होगा, ये होगा काव्य भाषा। ब्रजभाषा दोस्तों सूरदास ने लिखा, तुलसीदास ने भी प्रयोग किया और ने भी किया, तो काव्य भाषा में दोस्तों ज्यादा प्रयुक्त है ये कौन सी ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, निम्न में से फारसी शब्द नहीं है, कौन सा अरबी नहीं है, कौन सा फारसी नहीं है, कौन सा पुर्तगाली नहीं है, तुर्की नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनते हैं। फारसी दोस्तों जो पलंग ये भी है, नामर्द ये भी है, पैमाना ये भी है। नतीजा दोस्तों कैसा शब्द है, ये है अरबी भाषा का शब्द है नतीजा, हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। यहाँ पर आपको दोस्तों जो कोई है ना ये पहचानना। तो कोई देखते ही प्रश्नवाचक आया नहीं, संबंधवाचक का की रे नानी नहीं, निश्चयवाचक दोस्तों नहीं है, कोई कुछ निश्चयवाचक नहीं है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राम रमापति कर धेनु लेहू में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन सा अलंकार है दोस्तों, ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। अनुप्रास अलंकार में दोस्तों क्या होता है, किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जैसे रो रो रो, तो वहां पर होता है दोस्तों कौन सा हमारा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, पशु मेले में अनेक पशु विक्रेता आए, पद में विशेषण का भेद बताइए। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, अनेक, तो यहाँ पर दोस्तों अनेक है, सार्वनामिक होगा नहीं, गुणवाचक दोस्तों कोई गुण भी नजर नहीं आ रहा है, परिमाण भी नहीं है क्योंकि अनेक दोस्तों अनिश्चयवाचक है, कोई गिनती नहीं है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राम खाएगा तो मैं खाऊंगी, ऐसा कौन कह रहा होगा, खाना खाओगे नहीं खाओगे, तो राम खाएगा तो मैं खाऊंगी, वाक्य में कौन सा काल है ये आपको बताना है। संदेहभूत दोस्तों देख कर ही नहीं लगता, पूर्णभूत वर्तमान ये भी नहीं, संदिग्ध भविष्य या हेतु हेतुमत भविष्य। हेतु हेतुमत भविष्य दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। इसमें क्या होता है हेतु हेतुमत भविष्य में, जिससे क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर करता है, जैसे राम खाएगा तो मैं खाऊंगी, किसी कारण पर निर्भर करता है दोस्तों, वहां पर होता है हेतु हेतुमत भविष्य। जैसे हम कह सकते हैं कि यदि हम अच्छी मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे, यहाँ पर भी तो आ गया, जो मैंने बोला अभी इसमें भी तो आ गया, तो भी इसमें रहता है अक्सर, तो वहां पर होता है दोस्तों हेतु हेतुमत भविष्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर, मतलब कि निर्भरता रहती है किसी क्रिया पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण, रतन धन आकर दीर्घ संधि, सत्यार्थी दीर्घ संधि, नियोग विसर्ग संधि, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंदोदरी। अगला प्रश्न है, छात्रा ने अध्यापिका को कहानी सुनाई, वाक्य में कौन सी क्रिया है? छात्रा ने अध्यापिका को कहानी सुनाई, संयुक्त तो नहीं लग रहा है, इसमें होगा दोस्तों द्विकर्मक, क्योंकि दो कर्म हो रहे, छात्रा ने एक कर्म, छात्रा ने दूसरा अध्यापिका को कहानी सुनाई, तो दो कर्म दोस्तों यहाँ पर है, तो द्विकर्मक क्रिया यहाँ पर होगा। द्विकर्मक का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर, जैसे हम कह सकते हैं कि दो कर्म सहित, द्विकर्मक में क्या होंगे, दो कर्म होंगे, दो कर्म सहित जिस क्रिया के उपयोग से दो कर्मों के पूरे होने का पता चलता है उसे कहते हैं दोस्तों द्विकर्मक क्रिया। इसमें दोस्तों जो पहला कर्म होता है वो यहाँ पर होता है प्राणीवाचक, जैसे छात्रा ने अध्यापक, तो पहला दोस्तों प्राणीवाचक है। ये जो कहानी है ना, कहानी ये हो जाएगा कैसा है, पहला दोस्तों इसमें प्राणीवाचक होता है और दूसरा दोस्तों कैसा होता है, निर्जीव होता है, यानी कि उसमें मतलब कि निर्जीव चीजें होंगी, कुछ भी आए वहां पर वाक्य में आप पहचान लीजिएगा, तो ये हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, अनंग शब्द का अर्थ है, अनंग मार कंदर्प दोस्तों ये होता है मार, यानी कि कामदेव के लिए, कामदेव के लिए होता है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जबरदस्त क्वेश्चन है, कंदर्प तो खास तौर से याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, यानी कि दोस्तों पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण वर्तमान काल। राधा नृत्य करती है, तो ये तो अपूर्ण तो नहीं है, तो सामान्य में ही है ना, सामान्य वर्तमान काल ये तो नहीं,
राधा नृत्य कर रही है, अपूर्ण वर्त करती होगी, यानी कि संदिग्ध वर्तमान, ये भी नहीं। ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राधा नृत्य कर रही है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये सही उत्तर पर पहुंच पाना दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप सही से पढ़ के नहीं जाते। तो निम्न में से अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा राधा नृत्य कर रही है। अगला प्रश्न है, लखनऊ में लखनऊ नामक संस्मरण संग्रह लिखित है। दोस्तों ये लिखा गया किसके द्वारा? मनोहर श्याम जोशी के द्वारा। ये बाकी दोस्तों जो भी ऑप्शन है यहाँ पर हमारे सभी के सभी सिलेबस में है, इनके बारे में अलग से बात करेंगे। बाकी दोस्तों साहित्य पर भी मैंने दिया हुआ है सब कुछ, वो भी आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुधान, रस्सी आवत जात पर सिल पर परत निशान। दोस्तों ये लोकोक्ति भी आपने बहुत सुनी होगी, और यहाँ पर पहली बार दोस्तों अलंकार आपके सामने है इसके रूप में, करत करत अभ्यास के रूप में, ये आपने बहुत सुना होगा। और यहाँ पर अब आपको बताना है क्या अलंकार। विरोधाभास, कोई विरोधाभास दोस्तों नहीं हो रहा है, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा दृष्टांत अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, इसका अर्थ दोस्तों जबरदस्त होता है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुधान। ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना इसका अर्थ। जबरदस्त मोटिवेशन है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुधान, रस्सी आवत जात पर सिल पर परत निशान, पत्थर पर भी निशान कर देती है। जबरदस्त अर्थ है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रेकिंग या फ्लैश न्यूज का अर्थ क्या है? जबरदस्त क्वेश्चन है, ब्रेकिंग या फ्लैश न्यूज। अब ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों आपने देखा होगा, वहां पर ब्रेकिंग न्यूज लिखा रहता है, नीचे से चलते रहता है। तो ये दोस्तों क्या होता है कि कम शब्दों में महज सूचना देना। अभी अभी बड़ी खबर मिली है कि जबरदस्त तरीके से दोस्तों कैसे करते हैं न्यूज वाले, तो कम शब्दों में महज सूचना देना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो विदेशी मूल का नहीं है। खुशी, इतनी खुशी, खुशी दोस्त, ये तो विदेशी है। मौसम दोस्तों किस भाषा का? अरबी भाषा का, ये तो है ही है। देहात, आसान दोस्तों सभी सुमेलित नहीं है, इसका सही उत्तर दोस्तों विदेशी। दोस्तों ये देहात, आसान दोस्तों ये इसमें जैसे देहात दोस्तों ये नहीं है, इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये भी है, ये भी, ऑप्शन ए और सी दोनों है। इसका उत्तर दोस्तों कौन सा नहीं है पूछा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में शुद्ध वाक्य है। अब दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है, जल्दीबाजी में सभी शुद्ध है दोस्तों, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। शुद्ध वाक्य इनमें से पहचानना है। तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए, सुनते सुनते लग तो रहा होगा सही है, लेकिन नहीं। देखते हैं, यही वे कारण है जिनके कारण वह परेशान है। वे, यही वह कारण है, वे नहीं। हमारे देश में अनेक रमणीय स्थल है, अनेकों होता तो तब नहीं होता, ये अनेक आकर दोस्तों बिल्कुल सही हो गया। हमारे देश में अनेक रमणीय स्थल है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती। दोस्तों ये हो जाएगा भाववाच्य, भाव प्रधान होता है। छोटे बच्चों से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, भाववाच्य। अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर चार रचनाएं आपको मिल रही हैं। मास्को डायलॉग से किसकी रचना है दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जी हाँ बिल्कुल सही है। सत्यकाम दोस्तों रचना है, ये सुमित्रानंदन पंत की है, बिल्कुल सही है। मरण ज्वार दोस्तों ये जयशंकर नहीं, ये दोस्तों इनकी नहीं है, ये है माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी के दोस्तों मरण ज्वार। प्रथम आयाम दोस्तों ये महादेवी वर्मा का ही है, इसका क्षेत्र जगह ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये रचना दोस्तों किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। हिमालय से दोस्तों अपादान से, अपादान से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, वाक्य में किस कारक के परसर्ग का प्रयोग होता है दोस्तों? ये हो जाएगा अपादान से, क्योंकि अलगाव का भाव। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। अब पुल्लिंग नहीं हुआ दोस्तों, क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। हलवाई, हलवाई। पापी, ये बड़ा पापी है, ये भी दोस्तों क्या है? पुल्लिंग है। पापी। घी, घी भी दोस्तों क्या है? पुल्लिंग है। लौकी, लौकी दोस्तों कैसा हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला, इनमें से किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं? ईयल प्रत्यय दोस्तों शब्द के अंत में लगते हैं, जैसे अड़ियल, सड़ियल, मरियल, ईयल। नारियल में दोस्तों नहीं है, नारियल में नहीं है, इसका सूत्र का ऑप्शन नंबर
सी। बाकी अड़ियल में है, सड़ियल में है, मरियल में है, तो इनमें अयल है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद है, संधि कौन सी होगी, तो व्यंजन संधि होगी, उत या फिर उद, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये होगा उतार, ये तो बिल्कुल ही नहीं, उत ये भी नहीं, हलंत होना चाहिए। उत धन शिष्ट दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, ना कि उद। अगला प्रश्न है कौन सा तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है दोस्तों क्या होगा, तत्सम होगा, फिर तद्भव नहीं है तो ये होगा दोस्तों कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो तद्भव नहीं है तो दोस्तों क्या होगा, तत्सम होगा। यहाँ पर आपको बताना है। लालच, मुखिया और शक्कर, ये तीनों दोस्तों कैसे शब्द हैं, तद्भव नहीं है दोस्तों, ये तीनों तद्भव शब्द हैं। अनशन दोस्तों ये हो जाएगा कैसा शब्द है, ये हो जाएगा तत्सम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इनमें से क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, विशालता, क्षमता, शीघ्रता या ममता, इसका उत्तर होगा दोस्तों ममता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जुड़ जाएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।